वनडे से हार्दिक पांड्या क्यों हैं बाहर? सिलेक्शन पर मच गया जोरदार हाहाकार। हार्दिक पांड्या जिस दिन शतक बनाते हैं, एक ओवर में 34 रन उड़ा डालते हैं, उसी दिन जब टीम इंडिया का ओडीआई स्क्वाड आता है तो उसमें हार्दिक पांड्या को जगह नहीं मिल पाती। ऊपर से नीचे तक जो 15 खिलाड़ी आते हैं, सब पत्रकार भी, फैंस भी उस लिस्ट को देखते हैं, लेकिन वहां पर हार्दिक पांड्या का नाम गायब होता है और हार्दिक पांड्या की जगह नीतीश रेड्डी टीम में होते हैं। अब हर तरफ ये सवाल उठने लग जाता है कि भाई हार्दिक पांड्या जो पूरी तरह से फिट हैं, विजय हजारे में हिट हैं, उनको आपने ओडीआई टीम का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? आप उनको बाहर क्यों बिठा रहे हैं? ओडीआई क्यों नहीं खिला रहे हैं? तो जब हर तरफ हैरानी हुई तो बीसीसीआई के उस मेल में एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई थी जिस पे बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया। मैंने थोड़ा सा उस पर गौर किया। उसमें लिखा गया था कि हार्दिक पांड्या को जो बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जहां पर सभी प्लेयरों की फिटनेस रिपोर्ट मिलती है, वहां से हार्दिक पांड्या को 10 ओवर गेंदबाजी करने की परमिशन नहीं मिली है। यानी कि इसका साफ ये मतलब है कि हार्दिक पांड्या अभी पूरी तरह से फिट नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या को कोई निगल है, या जो इंजरी उनको बैक की इंजरी पहले रह चुकी है, अब उसकी वजह से हार्दिक पांड्या का 10 ओवर गेंदबाजी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर हार्दिक पांड्या 10 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकते तो फिर क्या उनकी टीम में जगह बनती है कि नहीं? देखिए, मेरे हिसाब से अगर वो 10 ओवर गेंदबाजी नहीं कर रहे, T20 में 4 ओवर गेंदबाजी करते हैं और T20 5 होते हैं, इसका मिलाकर 5 T20 में 20 ओवर गेंदबाजी करेंगे, और अगर 3 ओडीआई मैच खेल रहे हैं, उन 3 ओडीआई में 6-7 ओवर गेंदबाजी भी कर लें तो कुल मिलाकर वहाँ पर भी 20 ओवर हो जाएंगे। तो यानी कि हार्दिक पांड्या 6-7 ओवर एक ओडीआई में गेंदबाजी कर सकते हैं। 10 नहीं कर सकते, चलिए मैं मान सकता हूँ, लेकिन हार्दिक पांड्या जैसे गेंदबाज को, हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर को आप सिर्फ इसलिए बाहर बिठा रहे हो कि वो 10 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकता। भाई वो बल्लेबाजी तो कर सकता है ना, बड़े बड़े छक्के मार सकता है ना, 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर, 7वें नंबर पर, जहाँ पर एक तूफानी बल्लेबाज की जरूरत होती है, उसको हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिल कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये देखा है, शुरुआत आपको अच्छी मिलती है, नीचे आपके पास बड़े बड़े हिट मारने वाला बल्लेबाज नहीं होता, बड़े बड़े 6 लगाने वाला बल्लेबाज नहीं होता। जो हार्दिक पांड्या हैं, बल्लेबाजी करने के लिए तो फिट है ना पूरी तरह से, तो ऐसे में वो सिर्फ 10 ओवर गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, तब आप उनको सेलेक्ट नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। हाँ, ये भी कहा गया कि T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रख के हम ऐसा कर रहे हैं, तो भाई फिर इनको वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ भी मत खिलाओ जो T20 है, उसमें भी तो उनको इंजरी हो सकती है ना। अगर मान लीजिए 5 T20 हर मैच में 4 ओवर गेंदबाजी करेंगे, 20 ओवर गेंदबाजी करेंगे और सारे मैचों में बल्लेबाजी भी करेंगे, तो ऐसे में हार्दिक पांड्या एक ऐसा केस है इंडियन क्रिकेट में जो दिन ब दिन कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। चैंपियन प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, लेकिन उनका बड़े ओडीआई ना खेलना, यार ओडीआई तो हार्दिक पांड्या कब खेलते मुझे वाकई में याद नहीं है कि हार्दिक पांड्या आखिरी बार हमें ओडीआई में कब नजर आए थे। मतलब तो ऐसे में ये दिक्कत रहती है। हार्दिक पांड्या आपके चैंपियन प्लेयर है, चैंपियंस ट्रॉफी वो खेले थे, चैंपियंस ट्रॉफी भी छक्के मार के जीत दिलाई, अच्छी गेंदबाजी भी उन्होंने की। T20 वर्ल्ड कप का आखिरी ओवर हार्दिक ने डाला था जिसमें आप चैंपियन बने, वो भी बहुत अच्छी गेंदबाजी थी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को लेकर आप सिर्फ ये मत सोचो कि वो 10 ओवर गेंदबाजी करेगा। वो बॉलर नहीं है, वो ऑलराउंडर है जो बल्लेबाजी भी करता है, गेंदबाजी भी करता है। तो ऑलराउंडर से 5-6 ओवर भी करवा लो तो बहुत होते हैं, और वही अगर हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी करेंगे तो और आपकी टीम मजबूत हो जाएगी। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या जो वनडे टीम से बाहर हैं, मेरे हिसाब से पूरा गलत मामला है। उनको ओडीआई में होना चाहिए, भले वो 10 ओवर गेंदबाजी कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन कम से कम वो एक ऐसे हिटर हैं, वॉशिंगटन सुंदर से बेहतर है, नीतीश रेड्डी से एनी डे बेहतर है, जडेजा से भी बेहतर है। तो ऐसे में उनका टीम में होना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।